बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड, जिसका दूसरा नाम है अल्ट्रासोनिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन है, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर दैन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन एयर इज़ कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। यानी साउंड की ऐसी फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो और उससे आम इंसानी कान ना सुन सकता हो, उसको हम नाम देते हैं अल्ट्रासाउंड का या अल्ट्रासोनिक वेव्स का। इसके नेक्स्ट हमारे पास यूजेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूज़ है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैज़ मोर एनर्जी। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। यूज़ टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स की डिटेक्शन के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं। हाँ, ये हमारे पास ये फार्मूला है वेवलेंथ का, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसके मुताबिक देखें कि लैम्डा इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो v के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है जबकि वेवलेंथ क्या है, कम है अल्ट्रासोनिक वेव्स की। सेकंड यूज़ है, यूज़ इन मेडिकल एंड टेक्निकल फील्ड्स, कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को मेडिकल फील्ड्स के अंदर भी यूज़ करते हैं और टेक्निकल फील्ड्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है, मेडिकल फील्ड में हम किस तरह से यूज़ करते हैं, टू डायग्नोस एंड ट्रीट एलिमेंट्स, यानी हम बीमारियों की तशखीस के लिए और बीमारियों के इलाज के लिए हम इसे यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को। अब वेव्स ट्रांसमीटर से निकलती हैं, वो ह्यूमन बॉडी में जाती हैं। ह्यूमन बॉडी में से रिफ्लेक्शन होकर ऑर्गन से, टिश्यू से और उनके ट्यूमर से उसकी एम्पलीफिकेशन होती है और स्क्रीन के ऊपर उस ऑर्गन, टिश्यू या ट्यूमर की इमेज बन जाती है, जिसकी वजह से हम बीमारी की तशखीस कर लेते हैं। या कोई डिफेक्टेड ऑर्गन होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में या कौन से ऑर्गन में डिफेक्ट है। इमेज हेल्प इन डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स, जिस और जो इमेज बनती है स्क्रीन के ऊपर, उसकी मदद से हम डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है, यूज़ टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स इन आर्टरीज। बाज़ औक़ात खून के लोथड़े बन जाते हैं हमारी आर्टरीज के अंदर, उसकी रिमूवल के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं। फिफ्थ यूज़ है, यूज़ टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यानी जो गले का ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड की पिक्चर हासिल करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं। जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन लिक्विड किल्ड बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसके अलावा लिक्विड के अंदर जितने जर्म्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, उनको भी अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से किल किया जा सकता है। सेवंथ यूज़ है इसका, यूज़ टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ एंड ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप इन ओशन। अब हम जो समंदरों की गहराई है उसको मालूम करने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कर सकते हैं, और समंदरों की गहराई में जो ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम नाम देते हैं सोनार। सोनार की एब्रीविएशन है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अब ट्रांसमीटर से क्या होता है, साउंड वेव्स निकलती हैं, रिसीवर कलेक्ट करते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड को। टाइम लैप्स कैलकुलेटेड टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, स्पीड ऑफ साउंड को जाना जाता है, और डिस्टेंस पूरे के पूरे ओशन का या डेप्थ को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये सारी टेक्निक को एक दफ़ा समझ लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास ये ओशन की सरफेस है, ये ओशन की सरफेस है। इस ओशन की सरफेस के ऊपर हमारे पास एक सपोज़ शिप है, ठीक है। इस शिप के ऊपर लगा हुआ है ट्रांसमीटर, ये इसके पास लगा हुआ है, ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर है। सपोज ये शिप है, ये ट्रांसमीटर है, और ये है सी बेड है, यानी ये यहाँ तक समंदर की गहराई है। अब ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलेंगी, इस सी बेड को टकराएंगी और वापस टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होंगी। यहाँ पर दूसरी तरफ लगा होगा रिसीवर, यहाँ पर लगा होगा रिसीवर। रिसीवर क्या करेगा, इस रिफ्लेक्टेड साउंड को वापस से रिसीव करेगा, ठीक है। अब देखें, हो जो स्पीड ऑफ साउंड है, जहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स जिस स्पीड से हम फेंक रहे हैं उस स्पीड का हमें आइडिया होगा। सपोज़ अगर वो स्पीड हमारे पास है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो आवाज़ ट्रांसमीटर से निकल रही है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, उसकी जो वेलोसिटी है कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड स्पीड है उसकी, ठीक है। और टाइम, और ट्रांसमीटर से जब अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, सी बेड तक पहुंचती हैं और सी बेड से टकराकर वापस रिसीवर तक आती है, तो हम उसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कितना टाइम लगता है, 4 सेकेंड टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना था, हमने समंदर की गहराई मालूम करनी थी। तो ट्रांसमीटर से जो वेव्स निकल रही हैं उनका इस सी बेड तक इतना डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये तो रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीवर तक आ रही है ना, हमने डिस्टेंस कितना फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ट्रांसमीटर से जो वेव्स निकल रही हैं उसका सी बेड तक, यानी समंदर की गहराई तक जो डिस्टेंस है वो हमने मेजर करना है, उसकी डेप्थ मेजर करनी है। तो हम फार्मूला लगाते हैं, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। हमने बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इधर हो जाएगा, टी वी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 343 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब टाइम आपने देखना था, जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होके 4 सेकंड बाद ऊपर आ रही हैं, लेकिन जबकि हमने जो वेव्स हैं उनका टाइम देखना था
ट्रांसमीटर से लेकर इस सी बेड तक का। तो 4 सेकंड का हाफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 सेकंड को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2 सेकंड। तो 343 को हम टाइम कितना है 2 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 2 6, 4 2 8, 3 2 6, 686 मीटर। तो इस तरीके से हम जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है इस तरीके से हम समंदर की गहराई को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं कि ट्रांसमीटर है वहाँ से साउंड वेव्स निकलेंगी, ट्रांसमीटर है वहाँ से साउंड वेव्स निकलेंगी, वापस रिसीवर के पास आएंगी, रिसीवर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा रिफ्लेक्टेड साउंड को, रिसीवर के पास वापस आएंगी टकरा कर सी बेड से, रिसीवर क्या करेगा, कलेक्ट करेगा रिफ्लेक्टेड साउंड को। टाइम लैप्स इज कैलकुलेटेड, तो हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि वापस के ट्रांसमीटर से जब वेव्स निकली हैं और वापस रिसीवर तक पहुँचे तो हमारे पास कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड लगा। टाइम नोइंग स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, हमें स्पीड ऑफ साउंड हमने खुद ही कि स्पीड से हमने फ्रीक्वेंसी को जस्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स को हमने फेंकना है, वो स्पीड हम देख लेंगे। वो स्पीड हमारे पास सपोज 343 थी, ठीक है, और टाइम हमारे पास लगा था वापस आने का वेव्स का 4 सेकंड। तो बेसिकली हमें टाइम चाहिए था, ट्रांसमीटर से वेव्स निकली हैं और सी बेड तक पहुंची हैं, तो हमने 4 को डिवाइड कर दिया 2 पर, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओशन सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड, इस तरह हम डिस्टेंस जो है उसको मेजर कर लेंगे। कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इज इक्वल्स टू वी टी होगा। वेलोसिटी कितनी है 343, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से तो 686 मीटर। इस तरह हम समंदर की डेप्थ को आइडेंटिफाई कर लेंगे। लास्ट यूज़ है हमारे पास सोनार रेंजिंग इज आल्सो यूज टू सी शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज़ को हम सोनार रेंजिंग के ज़रिए डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रैक्स इन हैवी मशीन्स, टरबाइंस, इंजन ऑफ शिप्स, एयरप्लेन्स। अब बाज़ वक़्त क्या होता है कि हैवी मशीन्स जो होती हैं जैसे टरबाइंस हैं, शिप्स के इंजन हैं, एयरप्लेन्स के इंजन हैं, वहाँ पर क्रैक्स हो जाते हैं और डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। जो क्रैक्स हैं नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से तो नज़र नहीं आते, बट आर वेरी डेंजरस, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। सच क्रैक्स आर डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स, और ये जो क्रैक्स होते हैं हम इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।